देश का बजट, सब गदगद हैं, लेकिन बेचैन भी हैं लोग। कौन है बेचैन? आज रो रहे हैं। सही ना मांझी जी बोले कि रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, दर्द उठ रहा है बिहार के विरोधी लोग। के विरोधी लोग। तो वो तो कितना बढ़िया सलाह दिए कि खादी जी के गमछी खरीद लीजिए, उससे आंसू पोछिए। पप्पू यादव की बात भी सर आपको सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि इतना ना इसमें पेच होगा, घुड़पेच होगा केवल। इसलिए नहीं बोले कि समझदारी इनकी ज्यादा है वित्त मंत्री से। तो सर ये सब वोट में कन्वर्ट होगा? केंद्र सरकार ने जो है 20 लाख लोगों को रोजगार देने का व्यवस्था कर दिया जमीनी तौर पर, तो उनका जो है रोजगार वाला मुद्दा ऐसे ही हवा हवाई हो जाएगी। आय का बड़ा साधन। बड़ा साधन। एक दर्द भी है, एक टीस भी है बजट में। बहुत अपेक्षा थी कि विशेष पैकेज मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा भी 1 लाख करोड़ का मिल गया जो है आंध्र प्रदेश को। आया आपको काहे नहीं मिला, आप काहे नहीं मांगे? तेजस्वी की बहन है रोहिणी आचार्य, ये कह रही है रोजगार नहीं बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट है। इस सरकार में, मतलब एनडीए की सरकार में, हवाई अड्डा मिल गया, मखाना को जीआई टैग मिल गया, एम्स मिल गया, बोर्ड मखाना बोर्ड का मखाना बोर्ड का गठन हो गया। अब कितना चाहिए? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। बजट, देश का बजट, सब गदगद हैं, लेकिन बेचैन भी हैं लोग। कौन है बेचैन? तेजस्वी, पप्पू यादव और कौन? तो आज इसी खबर को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, पहले थोड़ी सी बजट की बात। बिहार को लगता है बम्पर चीज सब मिला है, नहीं? बिहार को जमीनी चीज मिली, हवा हवाई चीज, मतलब जिसकी जरूरत है बिहार को। अच्छा। जैसे मखाना बोर्ड का गठन। अब कहिएगा मखाना बोर्ड के गठन से क्या होगा? लोग कह रहे हैं ना, तेजस्वी यादव चाहे और लोग, विपक्ष के लोग। तो मखाना जो है एक मिथिलांचल और कोसी के इलाके का जो एक किसानों की एक जो है, समझिए, ठोस आय का बड़ा साधन। अभी उसको कोई प्रमाणिक मान्यता नहीं मिली। जीआई टैग मिला इसी सरकार में, है ना, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। अब मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा किसानों को, उनको व्यापार का जो है साधन उपलब्ध कराया जाएगा, तमाम सुविधाएं उनको दी जाएगी जो एक कृषक को होता है। लोन की सुविधा दी जाएगी। तो इससे कितना बड़ा एरिया होगा लाभान्वित? पूरा मिथिलांचल कोसी का इलाका, एक बड़ा इलाका बिहार का। तो एक जमीन की चीज दी गई। अब फूड प्रोसेसिंग लगाया जाएगा, तीसरा लग रहा है बिहार में, है ना। देश में 2 और हैं, लगेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज है, निपटम करके है। इंस्टीट्यूट खुलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इससे 20 लाख लोगों को जो है ना, चमड़ा उद्योग और फूड प्रोसेसिंग उद्योग से, चमड़ा उद्योग को भी बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। इससे 20 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। तो जो भी चीज बजट में दिया गया बिहार को, वह जमीन से जुड़ा हुआ चीज दिया गया। इसीलिए ना भाजपा और जदयू के नेताओं का जोश आई है। ये चुनावी वर्ष है। तेजस्वी यादव रोजगार बेरोजगार करके कर रहे हैं हल्ला, हाय तौबा कर रहे हैं ना। तो केंद्र सरकार ने जो है 20 लाख लोगों को रोजगार देने का व्यवस्था कर दिया जमीनी तौर पर, तो उनका जो है रोजगार वाला मुद्दा ऐसे ही हवा हवाई हो जाएगा ना। तो ये सब योजनाएं जो दी गई, अब देखिए, ग्रीन एयरपोर्ट बनाने का है ना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसके लिए है कि प्रस्ताव से क्या फायदा होगा। अब जहां जहां सुविधा देना चाहेगी सरकार, हम यहाँ से उड़ान भरने की सुविधा दें यहाँ के लोगों को, तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। बिहार सरकार का प्रस्ताव जाएगा और केंद्र सरकार उसको मंजूरी देगी। ये भी योजना एक है जो आम लोगों के फायदे के लिए। इसी तरह की बहुत सारी योजनाएं बिहार के लाभ के लिए दी गई, लेकिन एक दर्द भी है, एक टीस भी है बजट में।
बहुत अपेक्षा थी कि विशेष पैकेज मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा भी 1 लाख करोड़ का मिल गया जो है आंध्र प्रदेश को, आया आपको काहे नहीं मिला, आप काहे नहीं मांगे। तो एक दर्द भी है, मिलना चाहिए था विशेष पैकेज। अब विशेष राज्य का दर्जा भी सर, विशेष राज्य का दर्जा का टीस भी है ना। इसके लिए जो है जदयू के ही एमएलसी खालिद अनवर ने आवाज उठा दी, अपनी टीस उनका उभर गया कि भाई सब कुछ मिला, सब कुछ दिए, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा पर तो कुछ बोलबे नहीं किए। उन्होंने इसके लेकर नाराजगी जाहिर की और बजट की आलोचना भी कर दी, जबकि जदयू के तमाम लोग बजट को की सराहना कर रहे हैं। भाजपा को तो करना ही है, क्योंकि सरकार केंद्र में उसकी है, तो बजट की सराहना नहीं करेगा तो वो आलोचना थोड़े कर सकती है। सरकार अपनी है। लेकिन केंद्र की सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार को जो भी दिया गया क्यों ध्यान में रखते हुए और जमीनी चीज उपलब्ध कराई गई, जिसका दूरगामी लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। ऐसे नहीं कहा भाई कर दिया हम मुफ्त में ही देंगे, मुफ्त में वो देंगे, वो नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की कोशिश, जैसे आईआईटी पटना का विस्तारीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, अधिक छात्रों को वहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। पटना एयरपोर्ट का जो है विस्तारीकरण होगा, या बिहटा एयरपोर्ट के बारे में बताया गया कि दिया गया, उसके लिए व्यवस्था की गई है, उसका विस्तारीकरण हो जाएगा। ये सब तो इसका सीधा जमीनी फायदा होगा। पटना एयरपोर्ट कितना छोटा था, अब उसका जो विस्तारीकरण हो रहा है, चाहे होगा और भविष्य में, तो उससे फायदा मिलेगा। अधिक से अधिक उड़ानें वहाँ से शुरू होंगी और लोगों को आने जाने की सुविधाएं बढ़ेगी, मिलेगी। दरभंगा में एयरपोर्ट खुला, आज उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मांग उठ रही है। वहाँ से अभी कितनी उड़ानें हो रही हैं और कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो मिथिलांचल के लोग समझ रहे होंगे कि हमको दरभंगा एयरपोर्ट से क्या फायदा हुआ। कांग्रेस के अखिलेश सिंह आलोचना कर रहे हैं कि कुछ नहीं मिला बजट में, धोखा हुआ बिहार के साथ। उनकी सरकार थी, अब मिथिलांचल के लोग मांग कर रहे थे कि दरभंगा में एयरपोर्ट दिया जाए, तो क्यों नहीं दिए? क्या आपत्ति थी देने में? और भाई पुरानी सरकार छोड़ दीजिए, उस समय घरेलू उड़ान की उतनी प्रमुखता नहीं थी, उतने लोग कैपेबल नहीं थे आर्थिक रूप से। लेकिन जब 10 साल सरकार रही सोनिया गांधी की रहनुमाई में, मनमोहन सिंह की सरकार रही जी, उस समय क्यों नहीं आवाज उठाई गई कांग्रेसियों द्वारा? आज रो रहे हैं। सही ना मांझी जी बोले कि रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, दर्द उठ रहा है बिहार के विरोधी लोग। तो वो तो कितना बढ़िया सलाह दिए कि खादी जी के गमछी खरीद लीजिए, उससे आंसू पोछिए। जो खूब आंसू टपकाइएगा या खादी जो है सोखेगा पानी, ज्यादा सोखता है ना, इसीलिए का नाम मांझी बोले। और चिराग पासवान तो खुश ही है, स्वाभाविक से उनके विभाग को की हुए की उपलब्धि वो मान रहे हैं। बिहार में आ रहा है इंस्टीट्यूट, मतलब सर जदयू का भी मान रखा गया, इधर चिराग का भी, नीतीश का भी मान रह गया, और चिराग में है उनके साथ, एनडीए के साथ तमाम लोगों को का जो है मान रखकर यह बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। साथ ही 12 लाख तक आयकर में छूट देकर मध्यम वर्गों को और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको बड़ी राहत दी। अब 1 लाख रुपया महीना जो कमाएगा उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं, जो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया के, वो कह रहे हैं तो बाप बाप करना पड़ेगा इस छूट लेने के लिए। बाप बाप करना पड़ेगा तो पप्पू यादव बतावे ना कि कैसे कैसे लेना पड़ेगा छूट लेने के लिए, दे एक आंकड़ा पेश करे, कैसे लोग बाप बाप करेगा। नहीं तो कह रहे हैं टैक्स दिए हैं, वो बिल आएगा, टैक्स दिए हैं, वो लोगों के टैक्स का तो इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव ऐसे ही भड़का रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं कि ऐसा रोजगार उनका होता है सांसदी छोड़कर, जहाँ वो टैक्स देते हैं, नहीं देते हैं। सांसदी में जो उनको मिलता होगा उसमें लगता होगा कि नहीं लगता होगा हम नहीं जानते हैं,
उसमें कितना देते हैं तो ही जाने, वो अपना आंकड़ा पेश करे कि हमको इतना आमदनी होती है। पप्पू यादव की बात भी सर आपको सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि इतना नहीं, इसमें पेच होगा, घुड़पेच होगा केवल। अब बिल आने दीजिए, 1 सप्ताह में बिल आएगा। वित्त मंत्री तो साफ क्लियर कर दी, इतना पर इतना, इतना पर इतना, इतना पर इतना। कर्मचारी सब खुश, कह रहे हैं ये सब भूल भुलैया है। सब कर्मचारी खुश है, कह रहा है कि अब हमको इतना 80,000 रुपया का राहत होगा। पप्पू यादव के कहने से क्या होगा, जाके आप जो पप्पू यादव कहिए कर्मचारियों के साथ बात कर ले। तो कह रहे हैं कि 1 सप्ताह खुशी मनाइए, जब बिल आएगा तब देखिएगा, उसी में करेगा तब बाप बाप होगा। देखिए, भड़काने का काम तो विपक्ष करेगा ही ना। अब केजरीवाल का आंसू टपक रहा है दिल्ली में, ये बजट से ऐसा नहीं कि हमारे खेले पलट जाए। 10 लाख तक के मांग किए थे ना छूट देने के लिए, यहाँ 12 मिल गया। यहाँ मोदी जी 2 लाख बढ़ा के दे दिए, 12 लाख। अब क्या करेंगे वो? अब किसान का लेके रो रहे हैं कि किसान के लिए कुछ नहीं दिया गया, बजट में किसान को कुछ नहीं दिया गया। किसान के लिए कितना घोषणा किए हुए बजट में, पूरा पढ़ेंगे तो 10 मिनट और लगेगा बोलने में। अच्छा सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बजट जो है उसमें सौतेला व्यवहार हुआ है बिहार के साथ। हम समझ नहीं पाए सर, आप जरा दर्शक को समझा दीजिए वो कैसे कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार। व्यवहार का मतलब है विशेष पैकेज, कि विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए था बिहार को भी, है ना। जिस तरह से उन्होंने कहा भी, जिस तरह से जो है आंध्र प्रदेश की सरकार, जो मौजूदा सरकार है नायडू की, है ना, चंद्रबाबू नायडू की, उसको मिल गया 1 लाख का विशेष पैकेज। तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पर दबाव क्यों नहीं डाला और विशेष पैकेज क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं दिया गया? तेजस्वी की बहन है रोहिणी आचार्य, ये कह रही है रोजगार नहीं बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट है। बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य एक राजनीति, बिहार की राजनीति में जब से आई हैं तो बड़ा सूझबूझ वाला बयान हमेशा देते रहती हैं, एक समझ वाला बयान देती हैं। ये समझ वाला बयान है कि बेरोजगारी बढ़ जाएगा इससे। जो है वित्त मंत्री कह रही है कि 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, आई कहती हैं बेरोजगारी बढ़ जाएगा। इसलिए नहीं बोले कि समझदारी इनकी ज्यादा है वित्त मंत्री से। अच्छा सर, कुल मिला के दर्शक अगर समझना चाहें कि आखिर ये बजट आया, एक तो साड़ी पहन ली हो मधुबनी प्रिंट वाला, पद्मश्री दुलारी देवी गिफ्ट की थी और वो प्रॉमिस की थी कि वो पहनेंगे, वाकई में वो आज पहन ली। तो इसका क्या मतलब? और बिहार के जो वोट पड़ेंगे बिहार में, मतलब चुनाव होंगे, तो कितना प्रभावित करेगा? आम लोग समझ पाएगा इन चीज़ों को? सीतारमन जब आई थी मधुबनी, है ना, पिछले महीने आई थी ना, 2 महीने पहले करीब, तो गई थी वहाँ, उनकी जो है मुलाकात हुई। मधुबनी पेंटिंग की जो है पद्मश्री सम्मान से विभूषित पद्मश्री दुलारी देवी, उन्होंने सप्रेम एक जो है ना साड़ी भेंट की, जिसमें के बॉर्डर पर मधुबनी पेंटिंग। तो स्वाभाविक है कि श्रद्धा और सम्मान के साथ जो दिया गया उसका धारण करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह प्रमाणित कर दिया कि मिथिलांचल के प्रति एनडीए सरकार का कितना लगाव है, कितना प्रेम है, कितना सद्भाव। तो सर ये सब वोट में कन्वर्ट होगा? अब तो मिथिलांचल के लोग समझेंगे, इतनी समझ नहीं है, बहुत चीज मिल गया इस सरकार में, मतलब एनडीए की सरकार में। हवाई अड्डा मिल गया, मखाना को जीआई टैग मिल गया, एम्स मिल गया, बोर्ड मखाना बोर्ड का, हाँ, मखाना बोर्ड का गठन हो गया। अब कितना चाहिए? सर कोसी में, हाँ, कोसी में जो है को ये योजना वाला जो हुआ, जिससे कि 50 एकड़ जमीन को फायदा होगा, सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बाढ़ में भी राहत मिलेगी। ये सब चीजें मिथिलांचल के हो गई, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मिथिलांचल के लिए। संजय झा तो मगन है, खुश हैं, बम बम है। संजय झा खुश कैसे नहीं रहे? संजय झा की पहल जो है, हालांकि इससे पहले भी मोदी सरकार ने मिथिलांचल के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन संजय झा की जो पहल है वह ज़्यादा तेजी के साथ, जैसे मिथिलांचल बोर्ड का गठन, एम्स के बारे में संजय झा ने मामले को, जो विवाद में फंस गया था मामला, दरभंगा एम्स, है ना, जगह को लेकर, स्थान को लेकर,
उसको भी बड़ा जो है सलीके से सुलझवा दिया। और एक कूटनीति के तहत संजय झा ने इसको सुलझा दिया। और साथ ही जदयू और भाजपा के बीच बयानबाजियों को लेकर, कतिपय नेताओं की जो बयानबाजियां होती हैं उसको लेकर जो तलखी बढ़ जाती है, उसमें भी सेतु का काम संजय झा करते हैं, उसको भी सलटाने में कोई विवाद पैदा नहीं हो और सरकार निष्कंटक चलती रहे। तो समझ गए होंगे बजट से कौन गदगद, बेचैन कौन। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।